खबर दोपहर में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम नागरिकों की हत्या का भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया है। एयर स्ट्राइक के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर सेना ने शहीदों की माताओं, बहनों और पत्नियों के सिंदूर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इस साहसिक कार्रवाई की देश भर में सराहना हो रही है। यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी सेना के शौर्य को सलाम करते हुए कहा कि अब आतंकी ठिकानों पर नहीं, आतंकियों पर सीधा वार होगा। भारत पूरी तरह तैयार है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिन निहत्थे और भारतीयों की हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई थी, महिलाओं के, बेटियों के और माताओं के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, उसी सिंदूर को भारतीय सेना ने श्रद्धांजलि देने का काम किया है और बड़ी कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे और आतंकी जो अड्डे थे उन पर ध्वस्त करने का काम किया है। हमारे साथ बातचीत करने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। एक बड़ा कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का भारतीय सेना ने किया है, उन सिंदूरों को श्रद्धांजलि दी है जिनके सिंदूर उजाड़े गए थे। देखिए, जैसा कि पूरे विश्व ने देखा, निर्दोष निहत्थे नौजवानों की, युवकों की हत्या करने का काम जात पूछ के, धर्म पूछ के करने का काम किया गया था। माँ बहनों के सामने उनके सुहाग मिटाने का काम किया गया था, सिंदूर मिटाने का काम किया गया था। आज भारत की सेना ने उसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उन सब आतंकी और आतंकी आकाओं को एक सबक सिखा करके मिट्टी में मिलाने का काम, जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने कहा था, आज काम किया है। हम बधाई देते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, भारत सरकार को, और इस ऑपरेशन में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भागीदार सभी लोगों को, भारत की सेनाओं को, जिन्होंने अपने पराक्रम से भारत की आन बान शान में बट्टा नहीं लगने दिया, पहलगाम हमले का बदला लेने का काम किया। और यही नहीं, आज भारत की सेनाओं ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना होने का अपने को सिद्ध करने का काम किया है, जिसने बिना दुश्मन देश की सीमा पर जाए आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए पूरी तरह उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद बुरी तरह करने का काम किया है। सैकड़ों की तादाद में आतंकी अड्डों को, वहाँ छुपे हुए आतंकियों को पूरी तरह मारने का काम किया है। 9 के 9 अड्डों को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का काम किया है। इसलिए भारत की सेना पर हमें फक्र है, गर्व है और पूरा देश आज उनके पीछे खड़ा है और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और भारतीय सेना और भारत की सरकार को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये गलत किया गया है। 10 साल का बच्चा था, वहाँ मदरसे में वहाँ पर स्ट्राइक करने का काम किया है। भारत अब युद्ध के लिए तैयार रहे, ऐसा गीदड़ भक्ति देना शुरू कर दिया है। गीदड़ भक्ति रोक दे रहे थे, क्या रोक लिया इन्होंने? जो हमला हुआ रोक पाए क्या? बड़ा तीरंदाजी दिखा रहे थे। 15 दिन से वो तो तैयार थे। लेकिन हम पुनः चेतावनी देते हैं कि यदि पाकिस्तान कहीं भी दुस्साहस दिखाने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का काम भारत की सेना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान अगर दुस्साहस दोबारा करने का प्रयास करेगा तो नक्शे से नेस्तो नाबूद पूरी तरह से दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ये भारतीय सेना का जो पराक्रम और शौर्य दिखाई पड़ा, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब दहला हुआ है। और ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान छेड़ोगे तो कहीं ना कहीं हम छेड़ना का भी काम करेंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ तेज सिंह, ANB न्यूज, लखनऊ। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से निहत्थे हिंदुस्तानियों पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसके जवाब में आज भारतीय सेना ने उनका जवाब देने का, मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है और कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया है। हमारे साथ बातचीत करने के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल कुमार जी। सर, कैसे देखते हैं इस हमले को? निश्चित रूप से देखो, जो पहलगांव की जो घटना हुई थी बड़ी दुखद थी और पूरा देश गुस्से में भी था, शोक व्याप्त था। और जिस प्रकार आज हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है, उनके ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया है, उनके शौर्य को और उनके साहस को हम लोग सलाम करते हैं। और देशवासियों को उम्मीद भी थी कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इसमें बड़ा कदम उठाएंगे और बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। और मैं तो ये कह सकता हूँ, जो हमारे देश की तरफ देखेगा, आंख उठाकर जो भी देखेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई हो, उसको निश्चित रूप से कड़ा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगांव में जिस तरह की बेटियों, माताओं का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, उसी सिंदूर को श्रद्धांजलि देने का काम किया है सेना ने, ऑपरेशन सिंदूर। सही बात है। देखो, ये घटना में इसमें हमारी बहन बेटियों के सुहागों को उजाड़ने का काम किया था।
निर्मम हत्या उनकी की थी। आज निश्चित रूप से उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी और उनके परिवारजनों को भी एहसास होगा कि सरकार ने जो है अच्छा काम किया है। तो ये बड़ी बात है, मैं बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अपने देश की सेना को भी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने गीदड़ भपकियां देना शुरू कर दी कि हिंदुस्तान अब तैयार है। उन्होंने कायराना हरकत की है, हिंदुस्तान अब वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। आ जाए वो मुंह तोड़ जवाब देंगे ना, आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मंत्री अनिल कुमार जी ने कहा कि अगर इस तरह की गीदड़ भक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दे तो हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है और कहीं ना कहीं हम अगर छेड़ेंगे तो हम उनको बख्शने का काम नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ तेज सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष हिंदुस्तानियों की हत्या की गई। कई माताओं और बहनों के सिंदूर उजाड़े गए और उस सिंदूर को श्रद्धांजलि देने का काम देश की भारतीय सेना ने किया है और कहीं ना कहीं एक एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हैं उनके जो मंसूबे थे, जो उनके अड्डे थे, उनको खत्म करने का काम किया है। हमारे साथ बातचीत करने के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, एक बड़ा संदेश देने का काम भारतीय कह सकते हैं कि आज पूरे देश को गर्वित और गौरवान्वित करने का दिन आज का है। घटना बहुत खराब थी 22 अप्रैल को, और जिस प्रकार से हमारी बेटियों के सामने, बहनों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ने का काम हुआ, चेतावनी दे गोली मारने का काम हुआ, धर्म पूछ के हत्याएं करने का काम हुआ, तो पूरा देश उस बात से आधारित है, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, उबाल है पूरे देश के अंदर। लेकिन देश के नौजवानों को, सैनिकों को और देश की सरकार को मैं बधाई दूंगा कि बहुत जल्दी सिंदूर का बदला सिंदूर ऑपरेशन से लिया गया, ईंट का जवाब गोली से दिया गया, पत्थर से नहीं। और मुझको लगता है कि अभी आतंकवादी अड्डे ध्वस्त हुए हैं, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। बहुत जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरी टीम और देश के सभी सैनिक, हमारे रक्षा विशेषज्ञ, सब इस काम के लिए वचनबद्ध हैं कि बदला बहुत मजबूती के साथ लिया ही जाएगा, लिया ही जाना चाहिए। और पाकिस्तान को हमने पहले भी चेताने का काम किया, पहले भी घटनाएं हुई हैं 1971 के अंदर, जिस समय 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने का काम किया, वो इतिहास भी हम भूले नहीं हैं। पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ, बांग्लादेश बना, वो भी हमारी आंखों के सामने, हम सबके सामने हुआ है। और आज भी जिस प्रकार की घटना हुई है, तो मुझको लगता है ये वानगी है, अभी बदला लेना बाकी है, अभी आंसू ठंडे नहीं हुए हैं, दिल की आग अभी ठंडी नहीं हुई है, और अब ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप एक एक आंसू को बदला लेने की बात कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि भारत ने गलत किया और कहीं ना कहीं अब युद्ध के लिए तैयार रहे। हाँ, तो हम तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान शुरुआत करे इस बात की। पाकिस्तान को उसकी औकात पहले भी पता लगी है, दोबारा भी उसकी औकात बताएंगे। सबसे बड़ी बात होती है भावना की। जब सच्चाई पे होते हैं, जब धर्म के साथ हम होते हैं, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। जब हम धर्म के साथ होते हैं तो धर्म के मानने वालों की ईश्वर भी रक्षा करता है। विधर्मी लोगों के साथ जब हमें लड़ना है तो निश्चित रूप से ईश्वर भी हमारा साथ देगा और निश्चित रूप से हर प्रकार की विजय भारतीय सेना की होगी और पाकिस्तान को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। हालांकि विपक्ष पूरा साथ रहा, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय ने राफेल पे नींबू मिर्ची रंगाए थे और उसी राफेल से आप पाकिस्तान को ध्वस्त करने गए। देखिए, उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की निंदा करते हैं, चूंकि उनके अंदर तो आधा खून तो विदेश का ही है, तो उनको भारत से उनके कोई प्यार नहीं है। उसके अलावा जब उनकी पार्टी जब समय ऐसा करते हैं तो उनकी पार्टी भी यही करती है, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी यही करते हैं। अब नींबू मिर्च टांग करके वो देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से तो उनका सफाया हो चुका है, मात्र एक विधायक उनकी हैं। अब की बार अब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि कांग्रेस का जैसा व्यवहार देश के साथ है, देश के सैनिकों के साथ है, लगातार कांग्रेस देश को अपमानित करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी लगातार अपमानित करने का काम करती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमानित करने का काम करती है। इन लोगों की चर्चा करना ठीक नहीं है। मुझको लगता है देश इस समय कष्ट होने के बावजूद ही प्रसन्न मुद्रा में है। कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज उनका बदला बहुत जल्दी हमारे सैनिकों ने लिया। मैं सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके साहस को, उनकी वीरता को, उनके पराक्रम को, उनके विश्वास को, उनको नमन है। सैनिकों की उनकी वीरता और पराक्रम के लिए नमन करता हूँ, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने और साफ तौर पे कहा कि अभी आतंकवाद के अड्डों को खत्म किया गया, अब जल्दी आतंकवाद को भी खत्म किया जाएगा। कैमरा पर्सन दानिश के साथ तेज सिंह,
एएनबी न्यूज़ लखनऊ।